जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है G20। G20 के विषय में 4 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। वो 4 पॉइंट, पहला पॉइंट आपका है कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है G20 में शामिल कैसे हुई, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो G20 का सदस्य है नहीं। ये पहला है, किस हैसियत से शेख हसीना G20 में शामिल हुई है। दूसरी बात हमारा ये है, जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि कौन कौन सा देश G20 में शामिल है, किन किन देश को G20 का सदस्यता मिला हुआ। और तीसरी बात जो हमारा ये रहेगा वो रहेगा सी जिनपिंग जो है वो चाइना के राष्ट्रपति हैं, वो G20 में शामिल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। और उसी में एक और आप देखेंगे कि रूस का जो है कि पुतिन, वो भी शामिल हुए, क्यों नहीं शामिल हुए हैं। तो इसके सिलसिलेवार तरीके से हम लोग देखेंगे। और चौथा जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस बार 2023 जो है G20 भारत मेजबानी कर रही है। भारत जब मेजबानी कर रही है तो ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि जो देश मेजबानी करती है वही देश जो है कि विषय वस्तु को रखती है। तो हमारा विषय वस्तु है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये इसका मीनिंग दिया गया है। तो देखते हैं अब सिलसिलेवार तरीके से। पहला ये देखते हैं कि शेख हसीना जो है कि G20 में भारत जो आई है वो कैसे आई है। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी देश मेजबानी करता है, जो देश अध्यक्षता करता है, वो देश को इतना पावर रहता है कि अपने कुछ मित्र को बुला सकता है इस G20 की विषय वस्तु पे बात करने के लिए, विषय वस्तु को बेहतर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्योंकि जो भारत है, भारत में हो रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, अच्छे संबंध है, मित्र हैं, तो उनको बुला लिया गया। ये बुलाने की जो पावर होता है वो पावर मिलता है जो देश मेजबानी करती है उसको मिलता है। दूसरा तो इसलिए शेख हसीना जो है कि G20 में शामिल हुई है। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात पे हम लोग ये चलते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा देश को जो है कि G20 की सदस्यता मिली है। तो G20 का सदस्यता जो है वो 19 देश और यूरोपीय संघ, यानी कि टोटल 20 हम सदस्य को लेके चलते हैं। यूरोपीय संघ में जितने भी देश है तो टोटल 27 देश इसमें शामिल हैं। अब देखिएगा, आप देखेंगे इसमें से जो है कि भारत है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है। ये टोटल जो है कि 19 सदस्य ऐसे हैं और एक यूरोपीय संघ है। टोटल आने के 27 देश इसमें शामिल होते हैं। ये एक हो गया और अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जो तीसरा पॉइंट जो आपको लगता था सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में जो है मीडिया वाले पेश कर रहे थे कि शी जिनपिंग जो है वो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो एक बात समझिएगा, गलवान घाटी का मुद्दा आप ले लीजिए, और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को एक बात का ये लगने लगा कि भारत अब कहीं ना कहीं हमारी बराबरी की बात करने लगी। भारत जो है कि वाकई में विश्व गुरु बन रहा है। इसके वजह से वो थोड़ा सा मतलब ईर्ष्या की भावना हम कह सकते हैं कि उसके मन में है। जब तक एक बात समझे, जब तक जो है कि समझौता नहीं होगा सीमा विवाद को लेके, क्योंकि हमेशा वो जो है कि अपना नक्शा जो है चाइना वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारा अरुणाचल प्रदेश या कुछ क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखा देता है। जब तक ये मुद्दा नहीं समाप्त होगा तब तक जो है कि हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो आवे या ना आवे। ऐसा नहीं है कि जो चाइना जो है कि इससे पहले वाला जो देश है उस देश में वो G20 में मतलब G20 में शामिल नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब आ जाइए, हम पुतिन की बात करते हैं, रूस की। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि आप अभी सुने होंगे रूस का और एक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के कारण वो थोड़ा सा ये है। हालांकि वो बोले थे कि मैं जो हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं संबोधित करूंगा G20 को, लेकिन हो नहीं पाएगा ऐसा। ये भी एक संकेत दे दिया गया, लेकिन वो अपने के जो है कि प्रतिनिधि को जरूर भेजे हैं यहाँ पे। अब आ जाइए, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है विषय। तो एक बात समझिएगा, देखिए विषय वस्तु जो भी तय किया जाता है वो 3 देश मिलकर तय करेगा। पता कौन कौन सा देश? जो देश पिछले बार G20 का सम्मेलन किया होगा, जिस देश में होगा वो देश। दूसरा, जो देश अभी वर्तमान 2023 में जो कर रहा है वो देश। और जो अगले वर्ष में जो G20 का मेजबानी करेगा, ये 3 देश मिलके जो है कि विषय वस्तु को रखा जाता है। तो अभी आप लोग देखते हो विषय वस्तु में जो है कि वसुदेव कुटुंबकम जो है कि एक पृथ्वी, एक विषय और एक परिवार, ये ऐसा सब्जेक्ट दिया गया। और ये हम अपने प्राचीन के समय से इस वाले वर्ड को, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम का जो है वो हम प्राचीन से लिए हैं, उपनिषद से लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है, और देखिए G20 आखिर होता क्यों है? G20 इसलिए है क्योंकि वैश्विक ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्विक हम लोग बात करते हैं
कि अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस होता है, पर्यावरण को बचाने को लेकर फोकस होता है, हमारा जो है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा होगा। देखिए, इंडिया आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि हर कंपनी जो वैश्वीकरण है, हर कंपनी पता है क्या चाहती है कि हम इंडिया में जाए और इंडिया में जाने के बाद जो है कि अपनी एक प्लांट करे या अपनी जो है कि एक कारखाना करे, ऑफिस करे, और यहाँ पर जो है कि अपना एक बड़ा मार्केट है। क्योंकि बड़ा मार्केट इसलिए, एक तो भारत की आबादी बहुत बड़ी है, दूसरी बात है कि यहाँ का ठीक है, मतलब जिस तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों का खरीदने का, सैमसंग कंपनी कहीं और की, लेकिन भाई वो इंडिया में भी है, फोर्ड कंपनी कहीं और की, वो इंडिया में है, टोयोटा कंपनी कहीं और की, वो इंडिया में भी है, क्योंकि वो बड़ा मार्केट है। और इससे सटा हुआ और भी आप देश देखेंगे, जो छोटा छोटा देश है, वो भी जो इंडिया से मार्केटिंग करता है। तो एक जो है कि वैश्वीकरण, दूसरा अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालन करना, ये सारी बात G20 में होती है। अगर आप लोग को बात समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।